बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 अगस्त 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोन पर रब्ता। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने जुमेरात को सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर रब्ता करके दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से कहा, बरतानिया सऊदी अरब के साथ तवीलुल मुद्दत गहरे ताल्लुकात चाहता है। ऋषि सुनक ने कहा, बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम और सऊदी अरब के अमन के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब ने जद्दा मुज़ाकरात की मेज़बानी के बाद यूक्रेन के हवाले से मुस्बत किरदार अदा किया। ड्राइविंग के दौरान गाड़ियों के दरमियान फासला न रखने पर कितना जुर्माना होगा? महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि ड्राइविंग के दौरान गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला न छोड़ना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है, जिस पर जुर्माना है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा, गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला न छोड़ने पर 150 से 300 रियाल तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई कि गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखना अचानक ब्रेक लगने की सूरत में एक्सीडेंट से बचाव के लिए ज़रूरी है। मदीना मुनव्वरा के काबिल दीद मकामात पर 12 ज़ुबानों में टूरिस्ट गाइड प्रोग्राम। अमीर मुकर्रम यूनिवर्सिटी ने मदीना मुनव्वरा के काबिल दीद मकामात से मुतल्लिक 12 ज़ुबानों में टूरिस्ट प्रोग्राम जारी कर दिया। मॉल वेबसाइट के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद सयाहों और ज़ायरीन को मदीना मुनव्वरा के सफ़र को यादगार और पुरलुत्फ़ बनाना है। इसकी बदौलत नौजवान टूरिस्ट गाइड के हैसियत से भरपूर मालूमात हासिल कर सकेंगे और टूरिस्ट के इस्तकबाल के लिए ज़रूरी महारतें भी सीख सकेंगे। ज़ेर तरबियत जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, उनको मदीना मुनव्वरा के काबिल दीद मकामात के हवाले से तमाम नज़रियाती और ज़मीनी मालूमात मुहैया होंगी। टूरिस्ट गाइड प्रोग्राम तलबा और तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को तहज़ीबी और तमद्दनी विरसे से मुतल्लिक भरपूर मालूमात देगा। टूरिस्ट गाइड प्रोग्राम में मदीना के तारीख़ी, सियाहती और तमद्दनी अहम मकामात का तारुफ भी करवाएगा। मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल और खुसूसियात का भी जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा सियाहती प्रोग्रामों के हवाले से मनसूबाबंदी का तरीक़ाकार और मुख्तलिफ़ किस्म के टूर प्रोग्राम भी मुतारिफ़ कराए गए हैं। सऊदी अरब में सकाफ़ती टीवी चैनल का क़याम, वज़ीर सकाफ़त और एमबीसी मुत्तफ़िक़। सऊदी अरब में सकाफ़ती टीवी चैनल के क़याम और उसे चलाने के लिए वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फ़रहान और एमबीसी ग्रुप के चेयरमैन अल वलीद बिन इब्राहीम अल इब्राहीम ने जुमेरात को एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी और अल शर्क अल वस्त के मुताबिक सकाफ़ती टीवी चैनल वो 24 घंटे रंगारंग प्रोग्राम पेश करेगा। सऊदी विजन 2030 में मज़कूरा सकाफ़ती टारगेट के हसूल और सऊदी अरब की सकाफ़ती हैसियत को उजागर करने के प्रोग्राम देगा। सरकारी डॉक्यूमेंट में जालसाजी पर 5 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन उन्होंने कहा है कि सरकारी दस्तावेज़ात में जालसाजी काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर 5 साल कैद और 5 लाख रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जानबूझकर जालसाजी से किसी शख्स या इदारे को माली या अखलाकी या समाजी नुकसान पहुँचाया जा रहा हो, ये काबिल सज़ा अमल है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जो शख्स किसी सरकारी इदारे या किसी सरकारी मुलाजिम की जारी करदा डॉक्यूमेंट में जालसाजी करे या बैनुल-अक़वामी कानून के किसी फ़रीक या उसके किसी ओहदेदार के हवाले से जालसाजी का मुर्तकिब हो और उसके डॉक्यूमेंट को सऊदी अरब में एतबार हासिल हो, ऐसा करने वाले को 5 साल कैद और 5 लाख रियाल तक के जुर्माने की सज़ा होगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चे को साइकिल किराए पर ना दी जाए। सऊदी अरब की पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को साइकिल किराए पर ना दी जाए। अदल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई कि बच्चों को ऐसे तफरीहाती सरगर्मियों में शरीक करना जिनसे उनकी सेहत और सलामती को ख़तरा लाहक हो, ममनू है। उसके अलावा बच्चों को गिरने से बचाने के लिए झूलों में बिठाते वक्त हिफाजती बेल्ट लगाई जाए। ऐसे किसी भी झूलों में बच्चों को बिठाते वक्त जिनसे उनके गिरने का ख़तरा हो, हिफाजती इंतज़ामात ज़रूरी हैं। बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से ही झूलों के जो लुत्फ़ है उठाने का मौका दिया जाए। सऊदी अरब की इंडिया में G20 डिजिटल इकॉनमी इजलास में शिरकत। G20 के डिजिटल इकॉनमी वज़ारती वर्किंग ग्रुप के इंडिया में होने वाले इजलास में सऊदी वफ़द ने शिरकत की। वफ़द की क़यादत वज़ीर मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला अल सवाहा कर रहे हैं। सऊदी खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर मवासलात और इस मौके पर मुतअद्दिद ममालिक के वज़रा और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के ओहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं। मकसद सऊदी अरब में इख्तरा के अमल का फ़रोग़, डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए ताउन का इस्तेहकाम और शराकत का दायरा वसी करना है।
زرخیز زمینیں اجاڑنے اور ریت کا دھندا کرنے والے 18 افراد گرفتار۔ ماحولیاتی سلامتی فورس نے مدینہ منورہ ریجن جو ہے اس میں زرخیز زمینوں کو بنجر بنانے اور ریت کا دھندا کرنے والے 18 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ادر ویب سائٹ کے مطابق ماحولیاتی فورس نے کہا کہ گرفتار ہونے والوں میں سے 6 کا تعلق یمن، 5 کا پاکستان، 2 کا افغانستان، 2 کا انڈیا اور اس کے علاوہ جو ہے 3 کا سعودی عرب سے ہے۔ ماحولیاتی فورس نے توجہ دلائی کہ گرفتار ہونے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کر دی گئی ہے۔ ایگزٹ ری انٹری ویزے کے آخری دن تک تارکین واپس آ سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ تارکین وطن کو خروجودہ ویزے کے مؤثر ہونے کی آخری تاریخ تک سعودی عرب واپس آنے کی اجازت ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا بیرون ملک خروجودہ ویزے پر جانے والے ویزے میں آن لائن توثیق کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں آجر کے مقیم یا ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے فیس ادا کرنا ہوگی۔ ہویہ مقیم کی آخری تاریخ سے پہلے تک خروجودہ ویزا جاری کرایا جا سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے تاکید کی ہے کہ خروجودہ ویزے کے اجراء کے لیے ضروری ہے کہ غیر ملکی کا پاسپورٹ کم از کم 90 دن کے لیے مؤثر ہو اور خروج نہائی ویزے کے اجراء کے لیے امیدوار کے پاسپورٹ کا 60 دن تک مؤثر ہونا ضروری ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی کہ اگر خروجودہ ویزا ہولڈر سعودی عرب سے باہر ہو تو ایسی صورت میں اس کے ویزے کو فائنل ایگزٹ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیاں ہوں تو کیا وزٹ ویزے کی توسیع ہو سکتی ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے مطابق وزٹ ویزے میں ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ ویزا ختم ہونے سے 7 دن پہلے تک توسیع ممکن ہوتی ہے۔ توسیع میڈیکل انشورنس کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کے مطابق مقررہ ہدایات کے مطابق توسیع جو ہوتی ہے وہ 180 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے توسیع کی صورت میں ویزا ہولڈر 180 دن سے زیادہ سعودی عرب میں نہیں گزار سکتا۔ ویزا فیملی وزٹ ویزا 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فیملی وزٹ ویزا سنگل انٹری ہوتا ہے جو کہ ہر منتھ میں آپ کو جو ہے ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اس پر آپ جو ہے یہاں پر سٹے کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ویزا جو ہے ملٹیپل انٹری جو ہوتا ہے اس میں آپ کو جو ہے ابھی آن لائن ایکسٹینشن فی الوقت جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے یہاں پر لوگ سعودی عرب سے بحرین یا جارڈن بارڈر کے ذریعے ایگزٹ کرنے کے بعد دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اس پر جو سٹے ہوتا ہے وہ 90 دن کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے یہاں سے ایگزٹ کر کے دوبارہ آ کر پھر 90 دن رک سکتے ہیں۔ اس طرح آپ پورا سال جو ہے کئی دفعہ آپ جا کر واپس آ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اگر وزٹ ویزا ختم ہوئے 3 دن گزر جائیں اور توسیع نہ کرائی جائے تو ایسی صورت میں جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس میں سوال تھا کہ اگر ٹریفک خلاف ورزیاں ہوں تو اس کے باوجود جو وزٹ ویزا ہے اس میں توسیع ہو سکتی ہے۔ وزٹ ویزے کی جو ہے جو توسیع ہوتی ہے یا اس کے علاوہ جو وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرنا وہ صرف اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب یہاں پر دونوں والدین جو پیرنٹس ہیں، ماں اور باپ دونوں اگر یہاں پر اقامہ پر ہوں اور جو ان کے بچے ہیں ان وہ اگر وزٹ پر آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اگر تبدیل کروانا چاہیں تو ان کے ویزے کو جو وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لائک اور شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔